एक जमाने में एक सरसब्ज जंगल में एली नाम का एक शानदार हाथी रहता था। एली न सिर्फ जंगल का सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर था, बल्कि वो अपनी हिकमत और मेहरबानी के लिए भी जाना जाता था। दूसरे जानवर अक्सर मशवरे और रहनुमाई के लिए उसकी तरफ रुजू करते थे। ताहम एली के बारे में कुछ ऐसा था जिसने जंगल के रहने वालों को हैरान कर रखा था। अपनी बेपनाह ताकत के बावजूद वो हमेशा एक लकड़ी की चौकी से कमजोर रस्सी से बंधा रहता था। इसने सबको, खास तौर पर मुतजस्सिस बंदर मैको को हैरान कर दिया कि इतनी ताकतवर मखलूक ने अपने आप को महज एक रस्सी से क्यों बांध रखा है। एक दिन मैको अपने तजस्सुस पर काबू न रख सका। वो एली के पास गया और पूछा, एली तुम हम सब में सबसे मजबूत हो, तुमने अपने आप को यहाँ इस कमजोर रस्सी से क्यों बांध रखा है? एली ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आह छोटे मैको, ताकत दरअसल इससे कहीं ज्यादा है जो हम देखते हैं। आओ मैं अपना राज तुमसे शेयर करूंगा। मैको ने जंगल के कुछ और जानवर भी इकट्ठा किया। एली ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत पहले जब मैं अभी बच्चा था, मुझे इसी जगह पर उसी तरह की रस्सी से बांध दिया गया था। इस वक्त मैं कमजोर और छोटा था और मैंने आजाद होने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। जैसे जैसे मैं मजबूत होता गया, मैंने महसूस किया कि रस्सी मुझे नहीं रोक रही थी। ये मेरा अपना यकीन था कि मैं आजाद नहीं हो सकता। मैंने अपने जहन में रस्सी की हुदूद को कबूल कर लिया था और फिर कभी फरार होने की कोशिश नहीं की। ये रस्सी की ताकत के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग की ताकत के बारे में है। जानवरों ने एली के अल्फाज पर गौर किया। मैको खास तौर पर अक्लमंद हाथी की कहानी से मुतासिर हुआ और इस सबक से सीखने के लिए पुरज़्म था। एक दिन मैको को अपने सबसे बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ा। जंगल के किनारे एक गहरी तारीक गार थी। कहा जाता था कि इसमें खौफनाक मखलूक आबाद थी। मैको हमेशा इसमें दाखिल होने से डरता था, लेकिन इसे एली की कहानी याद थी। अपनी तमाम हिम्मत को जमा करते हुए मैको गार में दाखिल हुआ। वो हैरान हुआ। उसने देखा कि ये राकेशों से नहीं, बल्कि चमकते जवाहरात और कीमती पत्थरों से भरा हुआ था। गार में वो खजाने थे जो जंगल ने पहले कभी नहीं देखे थे। मैको खजाने के साथ जंगल में वापस आया और अपनी मुहिम जुई और एली के सबक के बारे में सबको बताया। जानवरों ने सीखा कि उनकी असल ताकत उनके जहनों और उनके अकायद में है, न कि उन हुदूद में जो उन्होंने खुद पर आयद की है। इस दिन से जंगल और उसके जानवर नए एतमाद के साथ परवान चढ़े। इखलाकी सबक, बुजुर्गों का तजर्बा और दानिशमंदी आने वाली नस्लों के लिए मशअरा है।